ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज सावन मास में मैं आपको सावन मास महात्म की कथा का 29वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बंधुओं, भगवान शंकर जी ने कहा, हे स्नतकुमार, अब मैं तुम्हें सावन मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा। किस समय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रधान है, पूजन और जागरण कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा गया है, रात में भोजन और भोजन अभाव दिन में कहा है, प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है, पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए, धारणा और पारना में हवास वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए, अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यन पारण स्वीकार करना चाहिए। पारना के समय दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करने चाहिए। रविवार व्रत अर्चन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध और गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रातः काल ही कहा गया है। शुक्र पूजा में पूजा प्रातः काल और जागरण रात को करना चाहिए। नरसिंह भगवान शनि की पूजा सायंकाल करनी चाहिए। शनि के व्रत और दान के वास्ते मध्याह्न मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा प्रातः काल में की जाती है। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा और सोमवार सहित त्रिमुहूर्तों हार स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्रह है। उदुम्बरे द्वितीया संध्या व यापनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो, दोनों दिन साय व्यापनी हो तो तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया विद चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में सायं व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे तात, दशमी विधा एकादशी अग्रह है, उसके वेद को बतलाता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में समार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय पहर व्यापनी हो जाने से प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्थी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उपसर्ग में पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो व्रत दूसरे दिन करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व ही करना चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्त उत्तर संबंध हो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में साम वेदियों को हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्म उत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रावणी कर्म और सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। गिर उत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्र उदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी दिन में हो अथवा ना हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी होने से वह महापुण्य फलप्रद होती है। हे तात, व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश, गौरी और बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्व व्यापित, दोनों दिन केवल अव्यापित, दोनों दिन अंश द्वारा समव्यापित, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है
वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्याप्ति, अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो, वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से, वार वक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान दो योग से, कहीं पुराण योग से, जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो, तो प्रातःकाल पारण करना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमाशुभ है। वृषभ अर्चन में सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ मानी गई है। दूर्वों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले 16 घड़ी बाद में पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्य अधरे समय व्रत विधि सहित कहा है। हे तात, मैंने तुम्हें ये कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो सुनता है, जो इसे सुनाता है, उसको श्रावण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संकट हर, सर्व रोग हर, सर्व संपत्ति कर। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।